बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल कुरान टीचिंग में तमाम नाजरीन व सामईन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 3 हुरूफ़े मुक़त्तआत की इंशाअल्लाह प्रैक्टिस करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। हुरूफ़े मुक़त्तआत ये तमाम हुरूफ ये मखसूस हुरूफ हैं जिन्हें कुरान में से लिया गया है। कुरान के मखसूस कुछ वर्ड्स हैं, कुछ हुरूफ हैं जिन्हें हुरूफ़े मुक़त्तआत कहा जाता है। इंशाअल्लाह आज हम इनको पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये जो वर्ड है, इस पे जो सैम्बल्स हैं, जो साइन हैं, जो निशानात जो दिए गए हैं, उनके बारे में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी। ये लिखा हुआ है अलिफ, लाम और मीम। लाम के ऊपर जो सिंबल है, इस सिंबल को हम मद कहते हैं। ठीक है, इस निशान को मद कहा जाता है। और मद का मतलब है कि जब किसी भी लेटर या किसी भी हर्फ के ऊपर ये मद का सिंबल आ जाएगा तो आप उस हर्फ को लंबा करके पढ़ेंगे, यानी आप उसको स्ट्रेच करेंगे। द मीनिंग ऑफ मद इज टू स्ट्रेच। ठीक है, उस लेटर को आपने स्ट्रेच करना है। और स्ट्रेच कितना करना है, हम अपने अंदाजे के मुताबिक तो इसे स्ट्रेच नहीं कर सकते। इसकी भी एक टाइम लिमिट है, टाइम ड्यूरेशन है, जिसके मुताबिक आपको मद के साइन को खींचना होता है, उसे दराज करना होता है, उस लेटर को उसे लंबा करना होता है। तो उसके लिए मैं आपको बताती चलूं, हम क्या करेंगे, अपने हाथ की जो मुट्ठी है उसे बंद कर लेंगे और जब आप मद वाले लेटर को पढ़ना शुरू करें तो आप 1 बाय 1 अपनी 5 फिंगर्स को ओपन करते जाएंगे। जैसे अब मैं लाम जब बोलना शुरू करूंगी, मेरे हाथ की मुट्ठी बंद है, मैं जब लाम बोलना शुरू करूंगी तो मैं 1 बाय 1 अपनी फिंगर्स को ओपन करूंगी। तो लाम, उतनी देर तक मैं लाम को दराज करूंगी, उतनी देर तक लाम को स्ट्रेच करूंगी जब तक मेरे हाथ की 5 उंगलियां एक के बाद एक पूरी तरह से खुल ना जाएं। जैसे लाम। ठीक है, इसको हमने इसको 3 से 5 अलिफ के बराबर मद को लंबा करना होता है। और उसका मतलब ये है कि आप इस टाइम को इस तरह से नोट करें, ये जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आसानी के लिए, कि आप अपनी हाथ की मुट्ठियों को बंद करें और एक के बाद एक को ओपन करते जाएं। लाम। ठीक है, इस तरह से हमने इसको 5 अलिफ के बराबर या 5 हरकत के बराबर हमने इसको लाम को लंबा किया। अब नेक्स्ट लेटर है हमारे पास मीम, और मीम के ऊपर ये शद का निशान है। ये जो स्मॉल डब्ल्यू आपको बना हुआ नजर आ रहा है, इसको शद कहते हैं। इस सिंबल का नाम है शद। और जिस हर्फ के ऊपर ये निशान आ जाए, जैसे अब मीम के ऊपर शद का निशान आ गया है, तो जो मीम है वो मुशद्दद हो गई। जब किसी भी हर्फ के ऊपर शद का निशान आ जाता है तो वो हर्फ मुशद्दद हो जाता है। The W-shaped sign is called tashdid. A letter which has a tashdid sign on it is called mushaddad. अब यहां पर हमारे पास मीम पे शद है तो इसलिए मीम मुशद्दद है हमारे पास। और जिस हर्फ के ऊपर यह शद आ जाती है उस हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है। अब मीम जो हमारे पास हर्फ है, शद आने की वजह से इस हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। एक मरतबा उससे पहले वाले हर्फ से मिलाकर, उससे पहले जो भी मुतहर्रिक हर्फ होगा, तो हमारे पास मीम से पहले लाम है और हरकत भी है, उस पे मुतहर्रिक है, तो हम एक मरतबा तो मीम को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा मीम को उसकी अपनी हरकत के साथ, यानी उसके ऊपर जो हरकत होगी ऊपर या नीचे उसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे। Pronounce the mushaddad letter twice, first by joining it with the mutaharrik letter before and then by its own harka. जैसे ये इसके ऊपर ये हरकत है, by its own harka
with a slight pause holding down slightly. ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह कि जिस हर्फ के ऊपर शद आ जाए वो हर्फ मुशद्दद हो जाता है और उस हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ते हैं, एक मरतबा उससे पहले वाले हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा उसकी खुद अपनी हरकत के साथ, जरा रुक कर उसके साथ. ठीक है, तो आइए ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह. मुझे उम्मीद है कि आपको मद और शद दोनों सिंबल्स के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अलिफ लाम मीम. फिर से पढ़िए. अलिफ लाम मीम. ठीक है, लाम को भी आपने जब तक आपके 5 फिंगर्स ओपन ना हो जाएं उतनी देर तक स्ट्रेच करना है और फिर लाम को मीम से जोड़ने की आवाज आएगी. लाम, ये हमने मीम के साथ मिला दिया और अब हम मीम को, क्योंकि ये मुशद्दद हर्फ है, एक बार लाम से मिला के पढ़ चुके हैं और एक बार हम इसकी अपनी हरकत यानी मद के साथ इसको पढ़ेंगे. मीम. फिर से पढ़ते हैं. अलिफ लाम मीम. नेक्स्ट पढ़ते हैं. अलिफ लाम मीम स्वाद. अलिफ लाम मीम स्वाद. अलिफ लाम रॉ के ऊपर फता तवीला यानी कि स्टैंडिंग जबर है. इसको भी लंबा करके पढ़ा जाता है लेकिन मद से कम लंबा किया जाता है. ठीक है, इस हरकत को जो रा के ऊपर ये निशान है इसको हम स्टैंडिंग जबर या उर्दू में खड़ा जबर और फता तवीला भी कहते हैं. ठीक है, इस जिस भी हर्फ के ऊपर, जैसे यहां पर रा के ऊपर खड़ा जबर आ गया, फता तवीला आ गई, तो जिस भी हर्फ के ऊपर ये हरकत आ जाए उस हर्फ को भी हम स्ट्रेच करते हैं, लेकिन मद जितना स्ट्रेच नहीं करना होता, मद को ज्यादा लंबा किया जाता है और जो ये खड़ी हरकत है खड़ा जबर, इसको कम लंबा किया जाता है. इसको आप एक अलिफ के बराबर हम लंबा करते हैं, यानी कि 3 हरकत के बराबर, 2 से 3 हरकत के बराबर इसको लंबा किया जाता है. तो आप इसका अंदाजा यूं लगाएं कि जब आपने खड़ा जबर को पढ़ना है तो आप की जो फिंगर्स हैं वो आप 3 फिंगर्स के ओपन होने तक इसको स्ट्रेच करेंगे. ठीक है, अलिफ लाम रॉ. अलिफ लाम मीम रॉ. एक मरतबा फिर से पढ़ते हैं. अलिफ लाम मीम रॉ. नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं. काफ हा या आइन स्वाद. एक मरतबा फिर से इसी वर्ड की प्रैक्टिस करते हैं. काफ हा या आइन स्वाद. तोहा. दोनों के ऊपर खड़ी हरकत हैं, खड़ा जबर यानी कि स्टैंडिंग जबर या फता तवीला है तोआ पर भी और हा पर भी, इसलिए हम दोनों को अपनी 3 उंगलियों के खोलने तक यानी कि 3 हरकत के बराबर इसको लंबा करेंगे. तोहा.
तो सीम मीम। यहां पर एक चीज मैं आपको समझाती चलूं, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं तो को भी लंबा कर लेते हैं, सीन और मीम पढ़ते हैं, यानी कि जो सीन लेटर है उसको पूरा प्रोनाउंस करते हैं, पूरा सीन अदा करने के बाद फिर मीम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम, क्योंकि मीम मुशद्दद है, मीम पे ये स्मॉल w शद का साइन आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, मीम को एक मर्तबा तो उसकी मद के साथ पढ़ेंगे, यानी मीम को लंबा करेंगे, लेकिन एक मर्तबा हमें उससे पहले वाले मुतहरिक हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ना है। तो इसको हम सीम मीम इस तरह से पढ़ेंगे, यानी कि सीम मीम, पूरा सीन नून तक अदा नहीं किया जाएगा, ठीक है। सीन को स्ट्रेच करने के बाद मीम के साथ हमें मर्ज करना है, हमें मीम के साथ। एक मर्तबा फिर से आप इसको सुन लीजिए, तो सीम मीम, तो सीम मीम, तो सीन, यासीन, صاد صاد حامیم حامیم عین سین قاف قاف नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने तख्ती नंबर 3 में हुरूफ़े मुक़त्तआत के बारे में और उनके जो साइन हैं, उन पे जो हरकत हैं, जैसा कि मद, शद और खड़ा जबर के बारे में अच्छे तरीके से सीख लिया होगा, और आपको पता चल गया होगा कि जब किसी भी हर्फ के ऊपर मद आ जाए तो आपने उस हर्फ को स्ट्रेच करना है और कंपल्सरी उसको स्ट्रेच करके पढ़ना है। और अगर उसके ऊपर किसी भी हर्फ पे खड़ा हरकत में से कोई आ जाए, जैसे खड़ा जबर आ जाए या खड़ी जेर या उल्टा पेश भी आ जाए, उनके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेसन्स में मैं और डिटेल के साथ आपको समझाऊंगी। और खड़ा जबर आ जाए तो उसको भी आपने लंबा करना है, लेकिन मद से कम लंबा करना है। और अगर किसी हर्फ के ऊपर शद आ जाए तो वो हर्फ मुशद्दद हो जाता है, उस हर्फ को 2 मरतबा पढ़ना होता है, सख्ती के साथ पढ़ना होता है, और 1 मरतबा पिछले हर्फ के साथ मिलाकर, और 1 मरतबा उसकी अपनी खुद की हरकत के साथ आपको उसको पढ़ना होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।